Hello everyone, my name is Geeta Chaudhary. Previously we have discussed the part 1 questions, what is equation, what is variable, how to solve this. Now in this topic we will discuss word problem. So this is the part 2 of the previous topic. So let us start. So class, we will discuss word problems application. So there are 4 type of applications. So class, आप जब इसमें discuss करेंगे तो इसमें 4 टाइप के टॉपिक होंगे. Based on number theory, based on geometry, based on age and speed distance time. इस 4 तरीके के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट वी विल गो थ्रू बेस्ड ऑन नंबर थियरी. सो क्लास, द फर्स्ट क्वेश्चन. अब क्लास फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50. 2 नंबर का सम कितना आपको बोला गया है? 50. 1 नंबर इज 8 मोर देन द अदर. अगर कोई नंबर x है तो दूसरा कितना? उससे मोर देन मतलब उससे ज्यादा. मोर देन का मतलब क्या होता है क्लास? प्लस मतलब उससे ज्यादा. तो अगर मैं लेती हूं लेट द फर्स्ट नंबर बी x. अगर मैं पहला नंबर x लेती हूं, क्योंकि हमें बात कितने की 2 नंबर्स की, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा क्लास? दे ऑलरेडी टोल्ड यू 1 नंबर इज 8 मोर देन द अदर. तो सेकंड, सो the second number b क्या हो जाएगा क्लास? x plus 8. 1 number is more than 8. अब क्या बोला है? दोनों का सम कितना होना चाहिए? 50. सम क्या होता है क्लास? दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 50. सो क्लास क्या करेंगे? x प्लस फर्स्ट नंबर प्लस दिस सेकेंड नंबर x प्लस 8 इक्वल्स टू कितना होगा क्लास? 50. अब लास्ट टाइम हमने इन्हें सॉल्व करते हुए देखा था किस तरीके से करते हैं. पहले LHS को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. अब देखिए क्लास, यहां पे क्या है? x प्लस x 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 50. हमने लास्ट टाइम क्या बोला था? अगर LHS में आपका कांस्टेंट हो तो किस साइड कन्वर्ट हो जाएगा? RHS में. प्लस 8 का किस में कन्वर्ट होगा? माइनस 8. देखिए क्लास, तो दिस इज 2x इक्वल्स टू 50 माइनस 8 कितना हो गया? दैट इज 2x इक्वल्स टू 42. सो x कितना होगा क्लास? 42 डिवाइड बाय 2, दैट इज x इक्वल्स टू 21. क्लास क्या हमें इतना ही फाइंड करना है? उन्होंने क्या बोला? फाइंड द नंबर्स. फर्स्ट नंबर मिल गया तो सेकेंड नंबर क्या होगा क्लास? सेकेंड नंबर क्या है आपका? दैट इज x प्लस 8. अब x कितना है आपका? 21. से क्लास कितना होगा? 21 प्लस 8 दैट इज 21. सो क्लास दैट इज 29. सो 21 प्लस 29 टोटल कितने मिला के कितना होगा क्लास? 50. ठीक है, एक बार लिख लीजिए. ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस है? हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बात किस में करते हैं? फ्रैक्शन में. सो लेट अस रीड. डिनोमिनेटर ऑफ अ नंबर इज 4 लेस देन इट्स न्यूमरेटर. तो x किससे लेंगे क्लास? उन्होंने क्या बोला है कि वो जो हमारा डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से कितना छोटा है? 4. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा क्लास? लेट द न्यूमरेटर बी x. अगर न्यूमरेटर x होगा, अब क्लास ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लेस देन. लेस देन का मतलब क्या? न्यूमरेटर से भी 4 कम. सो द डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा क्लास? x माइनस 4. क्योंकि उन्होंने बोला क्या? 4 लेस देन इस न्यूमरेटर, तो दैट इज न्यूमरेटर से कितना कम? 4. अब क्लास तो आपको नाउ वी विल राइट दिस एज अ ओरिजिनल फ्रैक्शन. अब क्लास हम किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन x माइनस 4. ठीक है, ये तो आधा क्वेश्चन में डिस्कस किया. अब बाकी का, इफ 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर इट बिकम्स थ्राइस द डिनोमिनेटर. अब क्लास उन्होंने क्या बोला है? अब हमें न्यूमरेटर में और चेंजेस करने. न्यू न्यूमरेटर में क्या बोला है क्लास? न्यू न्यूमरेटर में क्या बोला है आपको? इफ 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, हमारा न्यूमरेटर पहले क्या था? x. इसमें कितना ऐड करना है? 6. दैट इज 6 प्लस s. फिर उन्होंने क्या बोला? इज becomes thrice of the denominator. तो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी क्लास? 6 is added to the numerator
इट बिकम्स थ्राइस ऑफ द डिनोमिनेटर। प्रीवियसली आपका डिनोमिनेटर कितना था, x माइनस 4, थ्राइस का मतलब इसका 3 टाइम्स। ठीक है क्लास। अब मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम कैसे सॉल्व करना बोला था, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने को बोला था। तो कैसे करेंगे क्लास, देखिए ध्यान से, 6 प्लस एक्स, अब ये क्या हो, 3 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू 4 माइनस 12, अगेन सेम थिंग, वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट साइड, कांस्टेंट राइट साइड। सो क्लास ये क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस 3x, यहां किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 3x में, माइनस 12 एज इट इज, प्लस 6 किसमें कन्वर्ट होगा क्लास, माइनस 6। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3x कितना होगा, माइनस 2x, माइनस 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा क्लास, माइनस 18। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 18 डिवाइड बाय माइनस माइनस 18 डिवाइड बाय कितना होगा क्लास, माइनस 2, सो दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, सो x इक्वल्स टू क्या होगा, 18 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9। अब आपको क्या बोला है, क्या बोला फाइंड करने क्लास, फाइंड द फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सो क्लास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या है आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन, x अपॉन x माइनस 4, दैट इज x अपॉन x माइनस 4। x आपका कितना आया, 9, सो 9 अपॉन 9 माइनस 4, तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 अपॉन 5, दिस इज योर फ्रैक्शन। ठीक है क्लास, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्लास ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें वर्ड्स क्या लिखे गए, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सो क्लास पहले तो हमें पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर हम किसे बोलते हैं। आप तक अभी तक जो नंबर्स पढ़ते आए थे 50, 60, ये सारे कैसे नंबर्स थे, 2 डिजिट नंबर। सपोज मैंने आपको बोला है नंबर 52, अब आपको क्लास 6 में, क्लास 7 में बोला जाता था इस नंबर को एक्सपांड करो, कैसे कर देते, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 2, इसी तरीके से लिखते थे। अब ये 50 प्लस 2 कैसे आया, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्लास 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, मतलब मैं किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे आपको दिया 63, अगेन इसको कैसे लिखूंगी, 60 प्लस 3 दैट इज 60 इंटू, दैट इज क्या लिख सकते हैं क्लास, 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। देखिए क्लास एक चीज ध्यान से देखिएगा, दोनों ही चीज पार्ट में, यहां पे ये और ये वैल्यू चेंज हो रही है, 10 और 1, 10 और 1 एज इट इज रह रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। मतलब मैं इसको अगर जनरलाइज करना चाहूं तो कैसे जनरलाइज कर सकती हूँ, मैं यहां पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, यहां पे भी कोई भी वेरिएबल, सपोज इस वेरिएबल को मैं x बोलती हूँ, सपोज इस वेरिएबल को मैं y बोलती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 10 प्लस y इंटू 1, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ क्लास, 10x प्लस y। मतलब मुझे कोई भी ऐसे x और y की वैल्यू दी जाए, मैं तो 2 डिजिट नंबर इजीली फाइंड कर सकती हूँ। यहां तक क्लियर हुआ क्लास। अब क्योंकि यहां नहीं समझ में आया तो हमें आगे नहीं आएगा। अब आप देखो क्लास इसको आगे कैसे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला है क्लास 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 5। अब क्लास 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 5, डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है 5। क्लास सीधी सी लॉजिक सी बात है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को मतलब ऐसा लिखा होगा 7 माइनस 2 दिस इज 5, ऐसा कुछ हमारा होगा, मतलब एक बिगर नंबर होगा उससे हम स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे। सो क्लास 2 डिजिट नंबर्स में हमारे पास कौन से 2 डिजिट्स है, एक 10th डिजिट हम बात करेंगे, एक यूनिट डिजिट, पर ये कहीं बोला है क्लास आपको 10th डिजिट बिगर लेना है या यूनिट डिजिट बिगर लेना, आप दोनों में से कोई भी केस ले सकते हैं। सपोज मैं लेके चलती हूँ 10th डिजिट ग्रेटर देन यूनिट डिजिट, अगर मैं ये लेके चलती हूँ क्लास, आप दोनों केस ले सकते हो। दूसरा केस क्या होगा, यूनिट डिजिट ग्रेटर देन 10th डिजिट,
बोथ आर करेक्ट। व्हाई? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि 10 डिजिट को आपको बिगर लेना है, देन यू हैव शुड टेक दिस। इफ दे हैव मेंशन इट कि यूनिट डिजिट इज बिगर, देन यू शुड टेक दिस। क्लियर क्लास? कोई भी दोनों में से केस आप सॉल्व करोगे वो दोनों ही करेक्ट होगा। तो अभी केस के लिए हम मान के चलते हैं 10 डिजिट इज बिगर देन यूनिट डिजिट। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए क्लास। The two digits of a two-digit number differ 5. Let the digit at unit place be x. जो यूनिट प्लेस पे है अगर वो x हो जाएगा, ठीक है? So the digit at tens place will be क्या होगा क्लास? कितना डिफरेंस है? दैट इज 5 प्लस एक्स। अब क्लास अब ये मैम आपने 5 प्लस एक्स क्यों लिखा है? यहाँ तो नो डिफरेंस 5 लिखा है। सो क्लास मैंने आपको क्या बोला? टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन द यूनिट डिजिट। तो ध्यान से देखिएगा, 5 प्लस एक्स, टेंस दो डिजिट का डिफरेंस माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आया? 5। प्रूव हो गया कि दो डिजिट का डिफरेंस 5 आ गया। क्लियर? अब देखिए क्लास, अब हमें बोला गया है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। तो क्लास पहले इससे हम ओरिजिनल फॉर्म बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करना है। सो अब जो क्लास ओरिजिनल नंबर कैसे लिखेंगे? मैंने आपको 2 डिजिट नंबर का फॉर्म क्या बताया अभी? 10x प्लस y। मतलब यहाँ को टेंस की डिजिट वाला होगा और यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला होगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखिए क्लास, इससे कंपेयर करके देखते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। दैट इज जो हमने लिखा था 50 प्लस 2 को कैसे लिखा था? 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। मतलब यहाँ पे आपके वेरिएबल्स आए थे। अब यहाँ पे तो क्लास ये आपका कौन सा प्लेस है? ये कौन सा प्लेस है? आपका टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स, यही हमने लिखा, इंटू क्या हो जाएगा क्लास? 10 प्लस यूनिट प्लेस पे x इंटू 1, ठीक है? इक्वल्स टू, अब क्लास यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस कितना हो गया? 10x प्लस x। तो आपका आंसर कितना आएगा क्लास? दैट इज 11x प्लस 50। ठीक है यहां तक क्लास? अब क्लास यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, रिवर्सिंग द डिजिट। सिंपल सा लॉजिक है क्लास। मैं 52 को रिवर्स में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? 25। अब इसका एक्सपांशन ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। सिमिलरली इसका एक्सपांशन क्या होगा? 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। मतलब जो यूनिट की प्लेस पे था वो किस पे शिफ्ट हो गया? टेंस की प्लेस पे। जो टेंस की प्लेस पे था वो किस पे शिफ्ट हो गया? यूनिट की प्लेस पे। तो सिमिलरली यही कंसेप्ट हमें वेरिएबल्स में लगाना है। तो देखिए क्लास कैसे अप्लाई करते हैं। यहां पे ये क्या हुआ? ओरिजिनल नंबर। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो पहले हम क्या निकालेंगे क्लास? रिवर्स नंबर। सो आपका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा क्लास? अगेन 10 यहां। अब यहां पे कौन सा टेंस लोगे? रिवर्स हो गया, मतलब इस बार तुम्हारे 10 डिजिट पे किसको लोगे? x को लोगे। यहां पे आपका क्या आएगा? x प्लस यूनिट डिजिट पे अब क्या आएगा? 5 प्लस एक्स। सो यहां पे क्या लिखो क्लास? 5 प्लस एक्स, दिस इज 10x प्लस 5 प्लस x। तो कितना हो जाएगा क्लास? 11x प्लस 5। हमें हमारा ओरिजिनल नंबर भी मिल गया, हमें हमारा रिवर्स नंबर भी मिल गया। लेकिन क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। उन्होंने क्या बोला? इफ द डिजिट्स आर, अगर डिजिट्स रिवर्स हो जाए, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 99। कौन से दो नंबर? ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का सम कितना हो जाएगा? 99। तो क्लास कैसे लिखेंगे? ओरिजिनल नंबर कितना है? 11x प्लस 50 प्लस 11x प्लस 5 कितना हो गया? 99। इसको सॉल्व करते हैं। 11x प्लस 11x कितना होगा क्लास? 22x। 50 प्लस 5 कितना हो गया? 55 इज इक्वल्स टू 99। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज
अब ये 55 वहां जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -55, दैट 22x इक्वल्स टू 99 माइनस 55, तो ये कितना हो गया, 22x इक्वल्स टू 44, ये हो गया क्लास। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाय 22, सो x की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2। पर क्या क्लास हमें ये फाइंड करना है, हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, कौन से नंबर्स, ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर। अब क्लास देखिएगा, ओरिजिनल नंबर आपका क्या होगा, दैट इज 11x प्लस 50, 11x प्लस 50, x कितना है 2, दैट इज 11 इंटू 2 प्लस 50, सो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 50, दैट इज 72। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना आया 72। सिमिलरली रिवर्स नंबर, मैं ये पोर्शन इरेज कर रही हूँ क्लास, यहां पे देख लेते थोड़ा सा। आपका रिवर्स नंबर क्या है क्लास, वहां पे देखिए, दैट इज 11x प्लस 5, x की वैल्यू कितनी है क्लास 2, तो दिस इज 11 इंटू 2 प्लस 5, दिस इज 22 प्लस 5, कितना हो जाएगा 27। अब क्लास सिंपल से बात है, 72 का रिवर्स नंबर क्या होगा 27, क्लियर, लिख लीजिए। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 7। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था क्लास, दोनों का डिफरेंस देखा था, इस बार हम सम देख रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा क्लास, पहला स्टेप वही स्टेटमेंट, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स, यूनिट प्लेस पे क्या लेंगे क्लास, x लेंगे। सो टेंस प्लेस पे क्या होगा, सो द डिजिट एट टेंस प्लेस, दैट इज क्या होगा क्लास 7 माइनस एक्स। अब मैम आपने प्रीवियसली डिफर में एडिशन करके बताया, अब इसमें सबट्रैक्शन क्यों ले रहे हैं, तो देखिए क्लास 7 दोनों डिजिट का हम सम करते हैं, कितना आंसर आया 7, जो क्वेश्चन में बोला है 2 डिजिट का सम कितना होना चाहिए 7। अब क्लास हमें आगे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अगेन नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल, मतलब अगेन हमें ओरिजिनल नंबर भी फाइंड करना है, हमें रिवर्स नंबर भी फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे क्लास, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 10, मल्टीप्लीकेशन में क्या था क्लास, जो हमारा टेंस प्लेस पे दैट इज 7 माइनस एक्स, और यूनिट प्लेस पे क्या है x, तो दिस इज 70 माइनस कितना हो जाएगा 10x प्लस x, सो कितना आएगा 70 माइनस x, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर क्या होगा क्लास, 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन सा होगा, जो प्रीवियसली यूनिट प्लेस पे था अब वो किस पे आ जाएगा टेंस प्लेस पे, और जो प्रीवियसली टेंस प्लेस पे था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। दिस इज 7 माइनस एक्स, सो दिस इज 10x प्लस 7 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 7, ठीक है क्लास। अब क्या बोला गया है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग अ डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल बाय 27, मतलब जो इंटरचेंज करने पे हमें डिजिट मिले ओरिजिनल से कितना ज्यादा है 27, तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखिए क्लास। सो दिस इज रिवर्स नंबर 9x प्लस 7 इक्वल्स टू, ओरिजिनल का क्या है 70 माइनस 9x, कितना ज्यादा है 27, सो ये क्या हो जाएगा क्लास 9x प्लस 7 इक्वल्स टू कितना होगा 97 माइनस 9x, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 9x इक्वल्स टू 97 प्लस 7 आके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा -7, सो ये क्या हो जाएगा 18x इक्वल्स टू 19, सो x की वैल्यू कितनी आ गई क्लास, दैट इज 590 डिवाइड बाई 18 कितना हो जाएगा 5। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, मतलब दोनों नंबर फाइंड करने हैं। सो ओरिजिनल नंबर आपका कितना है क्लास, कितना दिया हमारा आया था, दैट इज 70 माइनस 9x, दैट इज 70 माइनस 9x, सो 70 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है क्लास 5, सो 70 माइनस 45 कितना हो गया क्लास, दिस इज 25। तो रिवर्स नंबर क्या होगा क्लास आपका, रिवर्स नंबर कितना है आपका, दैट इज 9x प्लस 7, 9x प्लस 7, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 7,
तो दिस इज 45 प्लस 7, तो कितना आ गया आंसर क्लास 52। सो आप देख सकते 25 का रिवर्स कितना हो जाएगा 52 क्लास, लिख लीजिए। ओके क्लास, नाउ वी विल डिस्कस ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। अब ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस में होता क्या है, अभी तक हमने जो नंबर थ्योरी में डिस्कस किया था उसमें या तो 2 डिजिट नंबर वो सब डिस्कस किए, तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन से पहले हमें पता चला कि ज्योमेट्री में क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जैक्टली आ सकते हैं। अभी आपने लास्ट ईयर तक पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, लाइक अभी तक नॉर्मली आपको दिया होगा 2D शेप, आपको उसका एरिया फाइंड करना होता है, आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा, कभी लेंथ दिया होता है, कभी ब्रेथ नहीं दिया होता है, या तो आपको लास्ट ईयर तो डिस्कस किया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली जो डिस्कस किए उन्हीं का मिला के। लेकिन अभी तक हम बात किसमें कर रहे थे, जैसे लास्ट आपको दिया जाता है लेंथ दिया सपोज 15 दिया जाता है, ब्रेथ आपको सपोज 20 और आपको बोल दिया जाता है पेरीमीटर फाइंड करो, एरिया फाइंड करो, तो आप इनका फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली यूज कर लेते। लेकिन इक्वेशंस में क्या होता है क्लास, आपको कोई ना कोई अननोन क्वांटिटी दी होती, सपोज आपको लेंथ नहीं दिया होगा तो उसे आपको अज्यूम करना पड़ेगा एक्स, इस तरीके से वेरिएबल्स अज्यूम करके आगे पढ़ोगे। अब क्लास वेरिएबल्स अज्यूम करने से पहले बात आपको क्वेश्चन समझ में आए, कई सारे वर्ड्स आप यहाँ पे टैकल करोगे, जैसे अभी तक हमने देखे थे सम, ट्वाइस, थ्राइस। तो पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेशन करना। इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे देखो अगेन बात किसकी की है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ द जब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो दो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ रहा है, लेंथ, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है क्लास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब अगर ये दोनों आपको फाइंड करो, इस बार देखो पेरीमीटर तो आपको दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ करना है, ब्रेथ करना है, एरिया करना है। ये चीजें आपको पहली बार क्वेश्चन में ये सोचना होगा आपको फाइंड क्या करना है। तो क्या फाइंड करना है, लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया। अब आप क्वेश्चन रीड करिए, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो ध्यान से रीड करिए क्लास। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, ट्वाइस मतलब दैट इज 2 टाइम्स। वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स। मुझे अगर अज्यूम करना होगा एक्स, तो किसको अज्यूम करूंगी, लेंथ को कि ब्रेथ को। मेरे को क्या बोल रहे कि लेंथ अगर ब्रेथ से ज्यादा दोगुना तो मैं एक्स किसको अज्यूम करूंगी क्लास, ब्रेथ को। सो हमारा स्टेटमेंट पहला क्या होगा, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, ब्रेथ क्या हो जाएगी, एक्स हो गई, तो लेंथ क्या होगा, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा क्लास, कितना बोला है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ दैट इज 2x। आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर इज 72 मीटर, मतलब आपको पेरीमीटर कितना दिया है क्लास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है क्लास, 72 मीटर। अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या करते क्लास, 2 इंटू लेंथ प्लस बी, सो दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। एल था आपका क्या हो जाएगा क्लास, एल लेंथ, बी क्या होगा ब्रेथ, इक्वल्स टू 72। अब क्लास लेंथ कितना दिया है क्लास आपको, 2x, ब्रेथ कितना दिया है, x इक्वल्स टू 72। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे क्लास, अब क्लास में मल्टीप्लीकेशन में है तो या तो मैं इसको डायरेक्टली डिवीजन में ले सकती हूँ, या तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। सो यहाँ पे क्या कर रही हूँ क्लास, मैं 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 70 के डिवीजन में मैं 2 को ले लेती हूँ, दैट इज 72 डिवाइड बाई 2। 2x प्लस एक्स कितना हो जाए क्लास, 3x, 72 डिवाइड बाई 2 दैट इज 36। सो x इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई क्लास, 12। अब क्लास सिर्फ 12 होगा, साइन लगानी पड़ेगी, यूनिट जरूरी है, तो दिस इज 12 मीटर, क्योंकि x क्या है क्लास, हमारा ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितना आ गया 12। अब लेंथ क्या होगा क्लास, लेंथ कितना बोला गया है, 2x दैट इज 2 इंटू कितना होगा 12 दैट इज 24 मीटर। और कुछ फाइंड करना है क्लास हमें,
फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो एरिया क्या होगा क्लास? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना आया क्लास? 24. ब्रेथ कितना आया? 12. इनको मल्टीप्लाई करेंगे. अब क्लास इसको कैसे कर सकते हैं? मैं 12 को 20 से करूंगा कितना हो जाएगा? 240. 12 को 4 से करूंगी कितना हो जाएगा? 48. तो 240 प्लस 48 कितना हो जाएगा क्लास? 288. इतना ही लिखोगे क्लास. यूनिट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना आया? 288 मीटर स्क्वायर. ठीक है क्लास, लिख लीजिए. Now we will discuss what is complementary angles, what is supplementary angles. Complementary angles क्या होता है क्लास? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे हम? सप्लीमेंट्री. मतलब कहना चाहते हैं क्लास, जैसे दो 45 प्लस 45, ये टू एंगल्स अगर इनका सम 90 डिग्री हो तो दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो अब हमारे क्वेश्चन में बोला क्या गया है क्लास, ध्यान से देखिएगा. The difference in the measure of two complementary angles is 12 degree. Previously डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमने 2 डिजिट में भी सॉल्व किया, वो लॉजिक से ही चलते. तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? लेट द फर्स्ट एंगल, पहला एंगल क्या होगा? लेट द फर्स्ट एंगल x, किसी ना किसी को मैं x अज्यूम करना पड़ेगा, तो दूसरा निकल क्या होगा? सो द सेकेंड एंगल will be, क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 12 है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 12 प्लस एक्स. ठीक है. अब ये 12 प्लस एक्स, हमने वही हो जाएगा 12 प्लस एक्स, बिगर माइनस स्मॉलर. कितना आया दोनों का डिफरेंस? 12 आया क्लास. अब क्या बोला गया है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या बोला गया? द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री. और मैंने आपको अभी बोला दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री. मतलब x प्लस 12 प्लस x प्लस 12 प्लस x कितना हो जाएगा क्लास? 90 डिग्री. ठीक है. सो x प्लस x 90 माइनस 12 डिग्री. सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 90 माइनस 12 कितना हो जाएगा क्लास? दैट इज गोइंग टू बी योर 78 डिग्री. सो क्लास x की वैल्यू क्या होगी? 78 डिग्री डिवाइड बाय 2. सो कितना हो जाएगा क्लास? दैट इज x इज इक्वल्स टू 39 डिग्री. मतलब एक एंगल कितने का हो? 39 डिग्री का. तो सेकेंड एंगल क्या होगा क्लास? सेकेंड एंगल दैट इज 39, दैट इज 12 प्लस x, दैट इज 12 प्लस 39. कितना हो जाएगा क्लास? 12 प्लस 39, दैट इज 51 डिग्री. अब क्लास अगर आपको वेरीफाई करना है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, आप सिंपली ऐड करके देख लीजिए. 39 प्लस 51 कितना हो जाएगा क्लास? 90. मतलब ये दोनों कैसे एंगल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है क्लास, लिख लीजिए. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्लास एज बेस्ड क्वेश्चन. अब ये एज बेस्ड क्वेश्चंस क्या था? नंबर से हमने डील किया है, हमने ज्योमेट्री से डील किया. एज बेस्ड क्वेश्चंस क्या? हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना कि उसकी एज उतनी ज्यादा थी, मदर की इतनी एज इतनी ज्यादा थी. तो हमेशा इस क्वेश्चन में क्या किया होता है? आपको कंसीडर करना होता है प्रेजेंट एज. हमेशा याद रखिए क्लास, इस क्वेश्चन में एक्स अज्यूम किसको करना है? प्रेजेंट एज को. आपको बात की गई होगी आफ्टर बोला जाए तो आपको क्या करना होगा? एडिशन. क्योंकि भाई अगर मेरी एज अगर किसी की भी अगर 15 ईयर्स है, आफ्टर कितनी हो जाएगी? प्लस अगर मैं बोलती हूँ आफ्टर 5 ईयर्स तो 15 प्लस 5, भाई 5 साल आगे बढ़ेगी. सिमिलरली अगर मैं बिफोर बोलती हूँ तो करंट एज अगर 15 है तो 5 ईयर्स बिफोर कितना हो क्लास? 15 माइनस 5. तो ये याद रखिएगा, जब भी आपको आफ्टर हो तो प्लस की साइन यूज करनी है, बिफोर हो तो माइनस की साइन. अब क्लास ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा. रॉबर्ट्स फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज रॉबर्ट. मतलब रॉबर्ट के जो फादर है वो अपने बेटे रॉबर्ट से कितने ज्यादा है? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स का मतलब क्लास, तो क्लास हम अज्यूम क्या हमेशा करेंगे? प्रेजेंट एज को x लेंगे. सो लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ रॉबर्ट, एक्स ले लेंगे क्लास। अगर रॉबर्ट की एक्स है तो रॉबर्ट के फादर की एज कितनी है क्लास? 4 टाइम, मतलब 4x हो जाएगी। सो द प्रेजेंट एज ऑफ रॉबर्ट्स फादर विल बी 4x। ठीक है, अब आगे देखिए क्लास, स्टेटमेंट वो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 5 years मतलब फादर की भी एज 5 years आगे, सन की भी एज 5 years आगे। फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज रॉबर्ट, मतलब 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? 3 times जितना रॉबर्ट की अभी 5 साल बाद की एज होगी। तो अगर स्टेटमेंट लिख लूं क्लास, तो स्टेटमेंट क्या होगा? फादर की एज आफ्टर 5 years कितनी हो जाएगी? क्या बोला है क्लास? 3 times रॉबर्ट्स एज आफ्टर 5 years, यही बोला है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं क्लास? अब क्लास फादर्स एज आफ्टर 5, तो इसमें से पहले फादर की एज कौन सी है? 4x है। तो क्लास अगर 5 साल बाद की मतलब करंट एज जितनी होगी उसमें आपको +5 ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज 4x + 5 इक्वल्स टू 3 times रॉबर्ट्स एज आफ्टर 5 है, 3 टाइम। अब रॉबर्ट की एज क्या है क्लास? x है आफ्टर 5 years, दैट इज x + 5। ठीक है क्लास, सो ये हो जाएगा 4x + 5। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो क्लास? 3x + 3 5 15, ट्रांसपोज करेंगे दैट इज 4x - 3x, 15 + 5 किसमें हो जाएगा? -5। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 - 5 दैट इज 10। मतलब रॉबर्ट की एज, प्रेजेंट एज कितनी है? 10। तो हमें किसके लिए फाइंड द प्रेजेंट एजेस? सो द प्रेजेंट एज ऑफ रॉबर्ट इज 10 years। लेकिन हमें तो दोनों की निकालनी है, तो फादर की कितनी हो जाए क्लास? अगर रॉबर्ट की 10 है तो फादर की क्या है? 4 times, मतलब 4 × 10 दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रॉबर्ट्स फादर will be, that is 4x, that is 4 × 10, that is 40 years। ठीक है क्लास, देख लीजिए एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड बेस। अभी तक आपने स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन मोस्टली फिजिक्स में किए होंगे। स्पीड का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, क्या होता है क्लास? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो क्लास में क्या इससे डिस्टेंस और टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकूं? तो अगर पहले मुझे डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्लास? दैट इज स्पीड इनटू टाइम। ये हमें इसी फॉर्मूला से डिस्टेंस का निकाल, अगर मुझे टाइम का निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्लास? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्लास, अब क्या बोला है क्लास? 2 cities आर 280 किलोमीटर अपार्ट। 2 cities, सपोज मैं एक सिटी लेती हूँ, यहाँ पे उसे नाम देती हूँ A, यहाँ पे नाम देती हूँ B। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है क्लास? 280 किलोमीटर का है। ये बोला गया है 2 cars start at the same time from this cities and travel towards each other। प्लस अब towards each other मतलब एक यहाँ से अगर स्टार्ट होती है, जो मैंने नाम दिया 2 cars, so this is C1 car 1, और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट होगी दैट इज C2। ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब अगर ये 5 o'clock से कर रहा है तो ये भी 5 o'clock, मतलब दोनों ने जब ट्रैवलिंग स्टार्ट की सेम टाइम पे करी है फ्रॉम दिस एंड ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। नाउ उन्होंने क्या बोला? 1 car ट्रैवल्स 10 किलोमीटर फास्टर देन अदर। मतलब अगर एक कार की स्पीड
x किलोमीटर, दूसरे की कितनी हो जाएगी, मोर देन मतलब एडिशन, दैट इज x प्लस 10 किलोमीटर। अब क्लास इस क्वेश्चन को हम आगे फाइंड करते हैं। तो क्लास यहां तक समझ में आया? तो पहला स्टेप क्या होगा, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x, अगर पहले की x है तो दूसरे की क्या होगी, सो द स्पीड ऑफ सेकेंड कार विल बी कितनी हो जाएगी, दैट इज क्लास दिस इज किलोमीटर पर, क्योंकि हम स्पीड की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां क्या बोला है, दोनों ने सेम टाइम पे किया है, दोनों का जो टाइमिंग है स्टार्ट करने का सेम है। अब वन कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर फास्टर देन द अदर, दे मीट इन 4 आवर्स। दोनों मीट कर रहे हैं 4 घंटे, मतलब इसने कुछ टाइम में यहाँ 4 घंटे में दोनों मीट करे, मतलब दोनों ने मिला के टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा, 280 किलोमीटर। सो क्लास हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज 280 किलोमीटर। अब एक टोटल डिस्टेंस क्या था, मतलब जितना कार 1 ने ट्रैवल किया, जितना कार 2 ने ट्रैवल किया, दोनों उतना डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज दिस वन। तो मैं कार 1 के डिस्टेंस को d1 से डिनोट करती हूँ, कार 2 के डिस्टेंस को d2, दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 280 किलोमीटर। अब देखिएगा क्लास, पर अभी d1 d2 कैसे निकालेंगे, अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों का टाइमिंग भी सेम है। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दैट इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। पहली कार की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर, दे मीट इन 4 आवर, तो टाइम कितना है क्लास 4, तो पहले का डिस्टेंस कितना हो गया 4x। सिमिलरली हमें d2 भी फाइंड करना होगा दूसरे कार पे, सेम फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है क्लास, x प्लस 10 किलोमीटर, दिस इज x प्लस 10, टाइम कितना है, सेम टाइम दैट इज मीट इन 4 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 40, d1 मिल गया, d2 मिल गया, तो हम अपने इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं क्लास। तो देखिए क्या हो जाएगा, d1 कितना है 4x, d2 कितना है 4x प्लस 40 इक्वल्स टू कितना 280, दिस इज 8x इक्वल्स टू 280 माइनस 40, दिस इज 8x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 240, तो x कितना हो गया क्लास 30 किलोमीटर पर आवर। x हमारा क्या है क्लास, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, हमें दोनों की स्पीड फाइंड क्यों नहीं बोली, तो सेकंड कार की स्पीड कितनी हो क्लास, सेकंड कार की स्पीड होगी दैट इज x प्लस 10, दैट इज 30 प्लस 10 इज 40, this is 30 plus 10 40 किलोमीटर पर आवर। सो पहली कार की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन बोल रहे कि दूसरे की स्पीड कितनी ज्यादा है 10 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है क्लास, लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन। अब क्लास इसमें बात की गई मोटर बोट, तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए। क्लास अब स्विमिंग पूल का पानी देखा है कभी ध्यान से, जब वहां पे आप लोग कूद नहीं रहे हो, नॉर्मली वो स्थिर होता है, एकदम स्टिल होता है, तो जब उसका जैसे कोई स्विमिंग पूल है तो इसका जो पानी एकदम फ्लैट होता है, मतलब उसका खुद की कोई क्या बोलते हैं स्पीड नहीं हो सकती, अगर हवा चले तो फ्लो होगा, बाकी वो स्टिल ही रहेगा। तो अगर सपोज आप बोट चलाते हो, ठीक है, स्टिल वाटर में, तो आपको पानी का धक्का नहीं लग रहा होगा कि आपको स्पीड आपकी कम होगी, मतलब जो भी स्पीड होगी आपकी बोट की होगी। अब क्लास इसमें कई सारे वर्ड इंपॉर्टेंट, दैट इज डाउन स्ट्रीम, नेक्स्ट विल बी देयर अपस्ट्रीम। अब आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और आपको क्या दिया फाइंड करना है फाइंड द बोट इन द स्टिल वाटर। तो पहले क्लास इसमें स्टिल वाटर का मीनिंग हमने समझ लिया, व्हाट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है क्लास फ्लोइंग वाटर, जो पानी बह रहा है। सो क्लास अब इसमें x किसको अज्यूम करेंगे, देखते जाइए क्लास, x वही होता है जो हमें फाइंड करना है, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा x, सो
लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या हो जाएगा, x दिया क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया है क्लास, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, यही दिया गया है। अब क्लास, अब ये डाउन स्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है क्लास, डाउन स्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम के साथ, मतलब अगर पानी इस तरीके, सपोज मैं बोलती हूँ वाटर की डायरेक्शन ये है, अगर बोट उसकी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब फ्लो के साथ ही बोट मूव कर रही है, तो क्लास सपोज इसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर, ठीक है, इसकी स्पीड होगी 5, जस्ट हम मान के चलते हैं, तो जब पानी का फ्लो भी आपके साथ ही चल रहा है, मतलब पानी भी आपको हेल्प इजीली कर रहा है मूव करने में, तो टोटल जो स्पीड हो जाएगी वो क्या, इन दोनों का एडिशन होगी। ऑब्वियसली क्लास पानी आपको साथ में हेल्प कर रही है, उसकी खुद की स्पीड है प्लस बोट की, तो बोट इजीली पानी में मूव कर पाएगी, तो ये केस को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अब इसको यहाँ कैसे बोलो, पानी के साथ, दैट इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। दूसरा केस दैट इज अपस्ट्रीम। अब क्लास ये तो बात हुई जब आप पानी के साथ चल रहे हो, लेकिन सपोज बोट की डायरेक्शन आपकी ये साइड की है और पानी का जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है वो ये डायरेक्शन में है, मतलब बोट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर बोट चल रही है तो पानी सामने से उसे फोर्स कर रही होगी, तो अगर बोट को आगे बढ़ना है तो बोट की स्पीड को उसे क्या करना हो, ओवरकम करना होगा। ओवरकम का मतलब प्लस, अगर सब बोट की स्पीड सबसे 10 किलोमीटर है, इसकी 7, अगर इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी तभी वो बोट आगे बढ़ पाएगी, अगर स्पीड सेम होगी मतलब बोट तो खड़ी रहेगी, या तो स्पीड कम होगी बोट की तो पानी उसको धक्का मार के पीछे कर देगी, मतलब क्या होना चाहिए, बोट की स्पीड किससे ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रीम से ज्यादा, तो ये याद रखिए, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ में, अपस्ट्रीम मतलब पानी से अगेंस्ट, ठीक है क्लास। अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो पहला स्टेटमेंट क्या हो, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी क्लास, जितनी आपकी बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में प्लस स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि वो दोनों साथ में चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो x, दिस इज x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा क्लास, अब जो आपकी बोट चल रही है वो पानी के अगेंस्ट चल रही है, मतलब उसे पानी के फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब उसकी स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी क्लास, x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल इन 5 hours, motorboat goes downstream in the water and covers the distance between two coastal plain in 5 hours, डाउनस्ट्रीम में कितना कवर करता है, 5 hours में कवर कर, सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस वो किस में कवर कर रहा है, 6 hours में, मतलब उन्होंने क्या बोला है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला में प्रीवियसली डिस्कस किया, क्या था, स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास स्पीड डाउनस्ट्रीम की कितनी है, x प्लस 3, टाइम कितना है क्लास, डाउनस्ट्रीम में कितना कवर कर रहा है, 5 hours। सिमिलरली d2 क्या है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, दैट इज x माइनस 3, कितने टाइम में कवर कर रहा है अपस्ट्रीम, दैट इज इन 6 hours। दोनों साइड हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देती, क्या हो जाएगा, 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 6x माइनस 18, ठीक है क्लास। ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6x यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 18 एज इट इज, प्लस 15 आ जाएगा माइनस 15, ये कितना हो जाएगा, माइनस x। अब ये कितना हो जाएगा क्लास, दैट इज माइनस, देयर इज माइनस 20 माइनस 28 कितना हो जाएगा, माइनस 33, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पूछा था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आया, दैट इज 33 किलोमीटर, ठीक है क्लास, लिख लीजिए। ठीक है क्लास, लिखा। सो क्लास अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने सॉल्व करना सीख लिया, हमने उसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी सीख लिए, तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से हमने डन कर दिया है। ओके क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम।